the video, subscribe to the channel and also press the bell icon for latest video updates. एवरीवन, मैं विकास फैकल्टी ऑफ रीजनिंग आप सबको इसरो एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। बच्चों, आज का जो टॉपिक है डायरेक्शन पार्ट 2, क्योंकि पिछले क्लास में हमने डायरेक्शन पार्ट 1 में पढ़ा था और 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया था आपके साथ, और जो रिमेनिंग 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है वो आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6 हमारे पास। तो टाइप 4 किस टाइप का क्वेश्चन होगा बच्चों, तो आपके साथ हम डिस्कस करते हैं, वो शैडो बेस्ड क्वेश्चन होगा, जिसको हिंदी में परछाई बोलते हैं आप लोग। तो शैडो बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेसिक तरीका, अप्रोच क्या होगा बच्चों, आपके सामने मैं इस चीज़ के बारे में डिस्कस करता हूँ। तो शैडो बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक चीज़ हमें जानना होती है, जैसे सनराइज किस डायरेक्शन में होता है और सनसेट किस डायरेक्शन में होता है। तो बच्चों, सनराइज नेचुरली हम लोगों का ईस्ट में होता है और सनसेट हमारा वेस्ट में होता है। इसका कंसेप्ट है कि जिस डायरेक्शन में सनराइज होगा उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा शैडो बनता है। और तो इन द सेंस कहने का मतलब, अगर हमारा सनराइज ईस्ट में हो रहा है तो शैडो हमारा वेस्ट में बनेगा। सनसेट अगर हमारा वेस्ट में हो रहा है तो शैडो हमारा ईस्ट में बनेगा। यह हमारी बेसिक चीज़ें हैं। और इसको हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बेसिक तरीका क्या होगा, तो हम अगले स्लाइड पर आपको कुछ दिखाते हैं फिगर के रूप में। आप देखते होंगे फिगर के रूप में आपको दिख रहा है कि अगर नॉर्थ की ओर किसी का फेस होगा तो उसका लेफ्ट हैंड में शैडो बनेगा। अगर मॉर्निंग के समय और शाम इवनिंग के समय सनसेट होगा तो अगर उसका फेस नॉर्थ में होगा तो आपके राइट हैंड में बनेगा बच्चों। तो ये चीज़ हमारे पास बेसिक चीज़ जानने की ज़रूरत है। इसके द्वारा हम अगले क्वेश्चन पर हम कैसे सॉल्व करेंगे वो बेसिक ट्रिक अगले स्लाइड पर बढ़ के आपको बताते हैं बच्चों। अब देखिए, टाइप 4 आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ऑन मॉर्निंग अमित एंड आलोक वी आर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। फेस टू फेस का मतलब, अगर हमने किसी पर्सन के फेस पर देखा तो वो पर्सन हमारे फेस पर देखेंगे, दैट इज फेस टू फेस। उसका फिगर क्या होगा, तो बच्चों हम आपको स्लाइड पर हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर देखिए डायग्राम के द्वारा। फेस टू फेस का मतलब ये होता है, अगर यह ऊपर देखेगा तो ऊपर वाला नीचे क्यों दिखा, दैट इज फेस टू फेस बोलते हैं इसको बच्चों। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए, हमें शैडो बेस्ड क्वेश्चन करने के लिए बेसिक अप्रोच क्या होगा, तो जब भी हमारे पास शैडो बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले ये चीज़ को हम डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। आप सबको पता है कि ऊपर वाले पॉइंट को बच्चों नॉर्थ बोलते हैं, नीचे वाले पॉइंट को हम लोग साउथ बोलते हैं, इधर वाले को ईस्ट बोलते हैं और इधर वाले को हम लोग वेस्ट बोलते हैं, जो हम पिछले क्लास में भी शायद आपके साथ डिस्कस किया था हमने बच्चों। तो हमारे पास ये चीज़ें हैं। और दूसरी बात, जब हम क्वेश्चन पर जाएंगे तो सबसे पहले बेसिक अप्रोच हमारा क्या होगा, तो हमारे क्वेश्चन में लिखा ऑन मॉर्निंग, तो मॉर्निंग में सनराइज, मॉर्निंग मतलब सनराइज की बात हो रही है, तो सनराइज हमारा ईस्ट में होता है तो शैडो हमारा वेस्ट में होगा। तुरंत हम यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में एसएच के द्वारा इंडिकेट कर देंगे, शैडो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, एसएच बच्चे समझ जाएंगे शैडो की बात हो रही है। जहाँ शैडो बनेगा उससे उस ऑब्जेक्ट की दूरी हमेशा 90 डिग्री पर होगा। तो वेस्ट और ईस्ट का 90 डिग्री आप सबको पता है नॉर्थ या तो साउथ होगा। तो अगर शैडो हमारा वेस्ट में बनना है तो कोई भी वस्तु या तो नॉर्थ की ओर रखी गई होगी या तो कोई भी वस्तु हमारा साउथ की ओर रखी गई। तो यहाँ पर वस्तु क्या है, 2 पर्सन्स हमारे पास है जिनका नाम है अमित और आलोक। तो अब अमित और आलोक कहाँ पर बैठेंगे, तो अमित ऑब्लिक आलोक की पोजीशन या तो यहाँ हो सकती है या तो आलोक ऑब्लिक अमित की पोजीशन यहाँ। हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख के दिया, क्योंकि पोजीशन अभी कंफर्म नहीं है इसीलिए हम ऑब्लिक में रखा। अब इसमें क्वेश्चन करता है, जो बात करता है वो फेस टू फेस। फेस टू फेस का मतलब होता है, अगर हमने किसी पर्सन के चेहरे पर देखा तो वो पर्सन हमारे चेहरे पर देखेंगे बच्चों। तो फेस टू फेस का मतलब ये होता है। तो अगर मान लो कोई भी पर्सन अगर यहाँ बैठा हुआ तो अगर यह ऊपर की ओर देखेगा, यह ऊपर की ओर, तो ऊपर वाले जो पर्सन बैठे होंगे वो नीचे की ओर फेस करेंगे। अब यह बात हमारे पास बन गई, एरो के द्वारा इंडिकेट हमने कर दिया। अब क्वेश्चन करता है, इफ अमित शैडो वाज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ अमित, अमित की परछाई अमित के दाहिने तरफ बन रही थी। तो मान लीजिए अब यह पर्सन ऊपर की ओर देख रहा है तो इनका लेफ्ट हैंड इधर की ओर होगा और राइट हैंड इधर की ओर, जो हम शॉर्ट में एल और आर के द्वारा इंडिकेट कर रहे हैं। अगर वह नीचे वाले जो देख रहे हैं तो उनका जस्ट उल्टा हो जाएगा, इनका लेफ्ट इधर हो जाएगा, इनका राइट हो जाएगा, क्योंकि इनकी डायरेक्शन उल्टी है तो लेफ्ट राइट भी उल्टी हो जाएगी। अब यहाँ पर कह रहा है शैडो तो हमारा इधर फिक्स है, कहता है अमित जिस पोजीशन जिस डायरेक्शन में खड़ा है उनकी परछाई उनके लेफ्ट हैंड में बनती है। तो अगर अमित को हम यहाँ रखें तो अमित का लेफ्ट हैंड इधर बनेगा,
और अमित को यहाँ रखे तो अमित का लेफ्ट हैंड इधर बनेगा। और कहता कि अमित की परछाई अमित के राइट हैंड में बनती है। तो अमित अगर यहाँ पर होंगे तो अमित का राइट हैंड इधर की ओर होगा, और अमित को यहाँ रखे तो अमित का राइट हैंड इधर की ओर होगा। तो बच्चों हम अगर अमित को इस पोजीशन पर ऊपर क्यों इंडिकेट करा दे तो इनके राइट हैंड इधर है और राइट हैंड में कोई शैडो बच्चों नहीं दिख रहा है, मतलब यहाँ पर अमित की पोजीशन नहीं होगी। यहाँ पर किसकी पोजीशन हो जाएगी जी? आलोक की पोजीशन हो जाएगी। और जब आलोक यहाँ पर हो जाएंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर किसकी पोजीशन हो जाएगी? अमित, क्योंकि अमित नीचे की ओर फेस करेगा तो उनका राइट हैंड इधर होगा, और अमित की परछाई अमित के दाहिने तरफ बनती है, मतलब शैडो ऑलरेडी पहले से फिक्स हो चुका है, तो अमित का राइट हैंड इधर होगा। इसका मतलब अमित की पोजीशन फिक्स हो गई, और अमित का जो फेस होगा वो नीचे की ओर इन द सेंस साउथ कहते हैं, और जो आलोक का फेस होगा इन द सेंस उसे नॉर्थ कहते हैं। तो क्वेश्चन ने पूछा इन विच डायरेक्शन इज अमित फेसिंग नाउ, तो अमित की पोजीशन आपने नीचे की ओर माने ऊपर वाले पोजीशन पर दिया, उसका फेस होगा साउथ, और क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा साउथ। तो पहले क्वेश्चन का आंसर होता है साउथ, जो आपके ऑप्शन नंबर 2 में दिखता है बच्चों। तो जब भी शैडो बेस्ड क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएंगे तो यही अप्रोच होगा हमारा बच्चों। तो उम्मीद करते हैं आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन पर भी अगले स्लाइड में बढ़ के आपको दिखाते हैं कि दूसरा क्वेश्चन भी कैसे आसानी से हम सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। अब सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा, कहता ऑन इवनिंग, आप शाम की बात हो रही। तो बेसिक चीज़ हमें जानना है कि सबसे पहले यह चीज़ें हम पहले ड्रॉ कर लेंगे। क्या डायरेक्शन आपको पहले पता है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। और इवनिंग की बात हो रही तो नेचुरली सनसेट हमारा वेस्ट में होता है, तो शैडो हमारा ईस्ट में बनेगा। तो शैडो इन द सेंस यहाँ हमने डिस्क कर दिया, हमने एसएच के द्वारा इंडिकेट कर दिया यहाँ पर एसएच। और हमने पहले आपको बताया कि जहाँ पर शैडो बनेगा उससे ऑब्जेक्ट की दूरी हमेशा 90 डिग्री पर होनी चाहिए। तो शैडो यहाँ है तो ऑब्जेक्ट 90 डिग्री या तो यहाँ कवर करेगा या तो ऑब्जेक्ट 90 डिग्री यहाँ कवर करेगा। और ऑब्जेक्ट का नाम हमारे पास है रवि और रमेश। तो रवि और रमेश, या तो रवि की पोजीशन यहाँ होगी, रवि ऑब्लिक रमेश हम शॉर्ट फॉर्म में लिख लें, यहाँ पर भी रवि ऑब्लिक रमेश यहाँ लिख ले। अब दोनों जो बात करता है फेस टू फेस, फिर वही वाली बात, फेस टू फेस का मतलब होता है अगर हमने किसी पर्सन के फेस पर देखा तो वो पर्सन हमारे फेस पर देखेंगे। इन द सेंस कोई भी पर्सन अगर यहाँ बैठा हुआ है, अगर यह ऊपर देखेगा तो ऊपर जिस पर बैठा हुआ है वो पर्सन हमेशा नीचे की ओर फेस करेगा। तो बच्चों अगर यह पर्सन ऊपर की ओर फेस कर रहा है इन द सेंस नॉर्थ को, तो इनका लेफ्ट हैंड इधर होगा और राइट हैंड इधर होगा। अब यह पर्सन नीचे फेस कर इन द सेंस साउथ, तो इनका लेफ्ट राइट भी बदल जाएगा, क्योंकि इनकी उल्टी डायरेक्शन है तो इनकी उल्टी लेफ्ट राइट भी हो जाएगी बच्चों। अब इस चीज़ को हमने बना लिया। अब क्वेश्चन कहता है यहाँ पर कि इफ रवि शैडो वाज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ रवि, मतलब रवि की परछाई ही रवि के बाएं तरफ बनती है। तो अब हम रवि को यहाँ रखें तो ये ऊपर फेस करेगा, तो इनका लेफ्ट हैंड इधर होता है और इनके लेफ्ट में कोई शैडो है नहीं, ऑलरेडी शैडो आपका प्री डिफाइन है ईस्ट की ओर। तो इसका मतलब रवि आपका यहाँ पर होगा नहीं। तो रवि को अगर हम यहाँ रखें तो रवि नीचे की ओर फेस करता है, तो नीचे वाले का लेफ्ट हैंड इधर होता है और रवि के लेफ्ट हैंड में ही शैडो बन रही है। इन द सेंस रवि की पोजीशन यहाँ पर हो जाएगी, और रवि की पोजीशन अगर यहाँ पर हो जाएगी बच्चों, तो यहाँ पर पोजीशन किसकी हो जाएगी? रमेश की पोजीशन हो जाएगी। तो रवि हमेशा नीचे की ओर फेस करेगा और रमेश हमेशा ऊपर की ओर फेस करेगा। तो क्वेश्चन कहता है इन विच डायरेक्शन इज रवि फेसिंग नाउ, तो रवि का फेस किधर होगा? साउथ की ओर। और क्वेश्चन साउथ, आपका आंसर साउथ हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन नंबर 2 में भी दिखता है। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहा होगा बच्चों। फिर बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सेम तरीका है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का। अब इसमें क्वेश्चन कहता है ऑन मॉर्निंग, सुबह की बात। तो फिर वही बेसिक चीज हमारे पास, यह 4 डायग्राम हम बना ले फट से पहले, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, आप सबको पता है। अब कहता है कि अमित एंड आलोक वी आर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। अमित और आलोक एक दूसरे के सामने सामने मुंह करके बात कर रहे थे। तो मॉर्निंग की बात है, तो शैडो प्री डिफाइन है कि हमेशा वेस्ट में होगा, तो आप यहाँ पर एसएच के द्वारा इंडिकेट कर ले, ताकि आपको बार बार इस चीज नहीं कि शैडो किधर है। अब हमने कहा कि जहां हम शैडो फिक्स करेंगे उससे ऑब्जेक्ट की दूरी हमेशा 90 डिग्री पर होना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट आपके पास अमित ऑब्लिक आलोक यहाँ पर हो सकता है, अमित ऑब्लिक आलोक यहाँ पर हो सकता है। बच्चों दोनों पर्सन यहीं पर होंगे क्योंकि 90 डिग्री यहीं कवर करेगा।
और ये जो बात करते हैं फेस टू फेस का मतलब अगर यह पर्सन ऊपर देखेगा तो ऊपर वाला नीचे, तभी फेस टू फेस की बात हो पाएगी बच्चों। तो फेस टू फेस इन द सेंस यह पर्सन ऊपर देख रहे हैं, इन द सेंस इनको लेफ्ट हैंड इनका इधर होगा और इनका राइट हैंड इधर होगा। नीचे वाले पर्सन साउथ को देख रहे हैं तो इनका जस्ट उल्टा हो जाएगा, लेफ्ट इधर हो जाएगा, राइट इधर, क्योंकि इनकी उल्टी डायरेक्शन है तो लेफ्ट राइट भी उनकी उल्टी साइड में बनेगी हमेशा। अब क्वेश्चन कहता है इफ अमित शैडो वाज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ आलोक, अमित की परछाई आलोक के बाएं तरफ बनती है। तो फिलहाल अमित को 1 सेकेंड के लिए उसे ना पड़ते। अब आलोक का लेफ्ट, तो अगर हम आलोक को इधर रखें तो इनका लेफ्ट हैंड इधर होगा, राइट हैंड इधर होगा। आलोक को यहाँ रखें तो इनका लेफ्ट हैंड इधर होगा और राइट हैंड इधर होगा। तो कहता है कि अमित की परछाई आलोक के बाएं तरफ बनती है। तो अगर हम आलोक को इस पोजीशन पर रखेंगे तो यहाँ पर ऑब्वियसली यहाँ पर अमित की पोजीशन हो जाएगी और अमित की परछाई आलोक के बाएं तरफ बनती है। इन द सेंस अमित की पोजीशन यहाँ रखेंगे और आलोक की पोजीशन यहाँ, तभी आलोक के लेफ्ट में अमित की परछाई बनेगी। तो बच्चों हमने देखा कि अमित की पोजीशन यहाँ फिक्स हो गई, आलोक, तभी तो इनके लेफ्ट हैंड में इसकी शैडो बन गई। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन व्हिच डायरेक्शन इज आलोक फेसिंग नाउ, तो आलोक का चेहरा किधर की ओर होगा, तो यह चेहरा इन द सेंस नॉर्थ डायरेक्शन को फिक्स करेगा और यह नॉर्थ को फेस कर रहा है। इन द सेंस हमारे ऑप्शन पहले नंबर में होगा बच्चों। तो हमारे तीसरे क्वेश्चन का आंसर भी पहला नंबर हुआ। तो कितने आसानी से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, कुछ क्वेश्चन और करते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑन इवनिंग, शाम की बात। तो फिर वही बेसिक चीजें, हम 4 डायग्राम बना लें और इवनिंग की बात हो रही है। तो इवनिंग इन द सेंस सनसेट हमारा वेस्ट में होता है तो शैडो हमारा ईस्ट में होगा। और हमने बोला कि जहां शैडो बनेगा उससे ऑब्जेक्ट की दूरी हमेशा 90 डिग्री पर होनी चाहिए। तो इन द सेंस ऑब्जेक्ट हमारा या तो इस पोजीशन पर होगा या तो हमारा ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पर होगा। अब यहाँ पर जो पर्सन का नाम है, ऑब्जेक्ट है, उसका नाम है अजय अरविंद। अजय अरविंद। अब कहता है टॉकिंग टू ईच अदर इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट मतलब अगर हम उल्टी दिशा में तो हम दूसरों का पीठ बगल बगल में होगा, फेस अपोजिट डायरेक्शन। इन द सेंस कहने का मतलब अगर अपोजिट एक पर्सन ऊपर देखेगा तो यहाँ वाला पर्सन नीचे की ओर देखेगा। इसको हम लोग बोलते हैं अपोजिट डायरेक्शन, माने एक दूसरे का फेस अलग दिशाओं में होगी। तो यह नीचे की ओर देखेगा तो यह ऊपर की ओर देखेगा। तो इन द सेंस यह ऊपर देख रहा है तो इसका लेफ्ट राइट इधर होगा, यह नीचे देख रहा है इनका लेफ्ट राइट ये होगा। इन्हीं को बोलते हैं हम लोग अपोजिट डायरेक्शन। आप अपोजिट डायरेक्शन की बात समझ रहे होंगे कि अपोजिट मतलब एक दूसरे का पीठ बगल में होगा, फेस अपोजिट डायरेक्शन, फेस टू फेस एक दूसरे का मुंह सामने सामने होगा। अब इस चीज को हमने देखा। अब क्वेश्चन कहता है इफ अजय शैडो वाज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ अरविंद, कहता है अजय की परछाई अरविंद के दाहिने तरफ बनती है। अब हमारा शैडो इधर है और अरविंद के दाएं तरफ, अरविंद को इस पोजीशन पर रखे तो राइट हैंड इधर होता है, अरविंद को इधर रखे तो राइट हैंड इधर होता है, और इधर रखने पर कोई भी शैडो नहीं है, शैडो ऑलरेडी प्रीडिफाइंड इधर है। तो अरविंद के राइट हैंड में इन द सेंस हमें अरविंद को यहाँ रखना पड़ेगा, अरविंद को। तो अरविंद जब यहाँ पर होगा तो यहाँ पर किसकी पोजीशन हो जाएगी, अजय की पोजीशन हो जाएगी। कहता अब यहाँ पर कहता है इफ अजय शैडो वाज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ अरविंद। अब अरविंद के राइट हैंड में तो अरविंद का राइट हैंड इधर बनता है और अजय की शैडो इधर से हो जाएगी। तो अरविंद के राइट हैंड में अजय की परछाई बन चुकी है। अब क्वेश्चन पूछता है कि इन व्हिच डायरेक्शन इज अजय फेसिंग नाउ, तो अजय का फेस किधर की ओर है, तो अजय नीचे की ओर देख रहा है। तो इन द सेंस इस डायरेक्शन को हम लोग साउथ कहते हैं और अरविंद किधर देख रहा है, ऊपर की ओर। इन द सेंस इस डायरेक्शन को नॉर्थ कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन हमसे पूछा गया है अजय के बारे में, तो अजय का फेस नीचे की ओर होगा, इन द सेंस उसे हम लोग कहते हैं साउथ, जो आपके ऑप्शन नंबर 2 में होगा। तो बच्चों इस तरह ही शैडो के क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। बच्चों यही हमारा अप्रोच होता है, क्वेश्चन शैडो का करने का तरीका होता है। तो बच्चों ये टाइप हमारा 4 था। अब हम टाइप 5 पर बढ़ते हैं बच्चों, जो अगले स्लाइड पर दिखेगा, जिसको हम रोटेशन डायरेक्शन के नाम से जानते हैं। तो रोटेशन डायरेक्शन जो आपने पिछले क्लास में भी हम इसके डायरेक्शन के बारे में बताया था, और एक बार हम फिर से डायग्राम बना के बताते हैं। यह हमारे पास जो
या ऊपर वाले पॉइंट नॉर्थ होते हैं, नीचे वाले साउथ होते हैं, ईस्ट होते हैं, वेस्ट होते हैं। इस डायरेक्शन को हम लोग नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, इस डायरेक्शन को हम लोग साउथ ईस्ट बोलते हैं, इस डायरेक्शन को हम लोग साउथ वेस्ट बोलते हैं, इस डायरेक्शन को हम लोग नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। ये कंपलसरी है, थोड़ा सा जानना है हमको। और आपको पता है इस डायरेक्शन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलेंगे और इस डायरेक्शन को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलेंगे बच्चों। अब क्वेश्चन टाइप 5 कहता है कि साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ। अब साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, तो साउथ ईस्ट से नॉर्थ, तो बच्चों ये सबसे पहले कुछ इसके एंगल के बारे में आपको कुछ बता देते हैं। आप सबको पता है कि ये टोटल एंगल हमारे पास 360 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री। अब हम थोड़ा सा, अगर हम नॉर्थ से ईस्ट की बात करें तो आप पूछेंगे नॉर्थ से ईस्ट के बीच का एंगल बताओ, 90 डिग्री। नॉर्थ से साउथ के बीच एंगल बताओ, 180 डिग्री। नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट का एंगल बताओ, 45 डिग्री। ये चीज़ हमें जानना जरूरी है। तो बच्चों साउथ ईस्ट को नॉर्थ कहा है, साउथ ईस्ट नॉर्थ हो जाता है, सॉरी साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ। देखिए सॉरी, पहला क्वेश्चन हमने रॉन्ग बता दिया था, थोड़ा सा देखिए वहाँ पर मिसप्रिंट हो चुका था बच्चों। तो साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, तो साउथ ईस्ट से नॉर्थ के बीच का एंगल देखिए, साउथ ईस्ट से नॉर्थ का एंगल देखिए 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, साउथ ईस्ट से नॉर्थ 135 एंटी क्लॉक में। अब नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट। ये भी 135 एंटी क्लॉक में ही होगा, ये भी 135 एंटी क्लॉक में होगा। अब बच्चों 135 एंटी क्लॉक का मतलब हमारे पास यह फिगर है। तो अब हमसे क्वेश्चन पूछता है कि वेस्ट एंड सो ऑन मतलब यही क्रम जारी रहेगा, मतलब यहाँ भी 135 एंटी क्लॉक हुआ है, यहाँ भी 135 और अगला भी रोटेशन जो होगा 135 पर ही होगा बच्चों हमेशा। तो हमारा पूछा वेस्ट को क्या कहेंगे, तो वेस्ट हमारे पास यह है और वेस्ट का 135 हमारे पास बच्चों यहाँ से यह चीज़ हो जाएगा। वेस्ट का 135 मतलब हमारा साउथ ईस्ट है, क्योंकि एंटी क्लॉक ही मूव करना है और हमारा आंसर साउथ ईस्ट हो जाएगा बच्चों। तो साउथ ईस्ट आपके शायद, साउथ ईस्ट आपके जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 में दिखाई देता है बच्चों। तो आप इस चीज़ को समझ रहे हो कि रोटेशन कैसे करना है, क्लॉक एंटी क्लॉक। इस तरह हम दूसरे क्वेश्चन पर भी बढ़ के बच्चों हम आगे बताते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, अगला क्वेश्चन है साउथ ईस्ट बिकम्स ईस्ट। तो फिगर फिर बना के हम आपको दिखाते हैं। ऊपर वाले पॉइंट आपको मालूम है, साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। अब नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, यह है। अब साउथ ईस्ट बिकम्स ईस्ट। अब साउथ ईस्ट से ईस्ट देखिए, तो साउथ ईस्ट से ईस्ट का जो डिस्टेंस होगा, रोटेशन होगा 45 डिग्री एंटी क्लॉक, 45 डिग्री एंटी क्लॉक, साउथ ईस्ट से ईस्ट का एंटी क्लॉक। और ईस्ट बिकम्स नॉर्थ। अब ईस्ट को हम लोग नॉर्थ कहते हैं, तो ईस्ट से नॉर्थ के बीच का एंगल कितना डिग्री है? 90 डिग्री। पहले में 45 रोटेट किया, अगले में 90 रोटेट किया। फिर कहता है नॉर्थ बिकम साउथ वेस्ट, नॉर्थ बिकम साउथ वेस्ट। अब नॉर्थ को हम लोग साउथ वेस्ट कहते हैं, तो यहाँ 45, 90 और नॉर्थ से साउथ वेस्ट का एंगल जो होगा 135 एंटी क्लॉक, यहाँ पर 135 डिग्री एंटी क्लॉक बाई, माने सब में एंटी क्लॉक ही रोटेशन हो रहा है बच्चों। अब इसी कहता है एज सो ऑन, माने यही क्रम आगे भी जारी रहेगा। तो पहले में हमने क्या देखा, सीरीज लगाया मैथमेटिक्स का, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री। तो अगला जो रोटेशन होगा 180 डिग्री का रोटेशन होगा। क्या बच्चों होगा? 180 डिग्री। और 180 डिग्री मतलब अपोजिट डायरेक्शन। तब क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट विल बी साउथ वेस्ट बिकम्स, और साउथ वेस्ट का 180। तो बच्चों हमें ज़्यादा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, देखने की जरूरत नहीं। 180 तो साउथ का उल्टा होता है नॉर्थ और वेस्ट का उल्टा होता है ईस्ट, और 180 डिग्री हमारा यहाँ से यहाँ कवर कर लेगा। तो इसका सेंस हमारा जो आंसर होगा बच्चों वो नॉर्थ ईस्ट होगा। क्या होगा? हमेशा नॉर्थ ईस्ट, जो ऑप्शन नंबर 4 में दिखाई देता है। बच्चों एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं हम। आप देखते हैं कि साउथ ईस्ट को ईस्ट कहा जाता है 45 डिग्री एंटी क्लॉक, ईस्ट को नॉर्थ कहा जाता है
90 डिग्री एंटी क्लॉक हुआ। नॉर्थ को साउथ वेस्ट कहा जाता है, नॉर्थ से साउथ वेस्ट 135 डिग्री एंटी क्लॉक हुआ। अब इसी क्रम में आगे भी बढ़ता रहे तो इसके आधार पर क्वेश्चन पूछता है कि साउथ वेस्ट को क्या कहा जाएगा। तो साउथ वेस्ट हमारे पास यहाँ है और साउथ वेस्ट पहला है 45, अगला में 90, 135, तो अब हमारा 180 होगा, क्योंकि हर में 45 डिग्री का इंक्रीमेंट हो रहा है तो यहाँ भी इंक्रीमेंट होगा तो 180 डिग्री होगा और साउथ वेस्ट का 180 हमारा नॉर्थ ईस्ट होता है और हमारे ऑप्शन नंबर 4 में दिखाई देता है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को, इस टाइप का क्वेश्चन करने का यही तरीका है। आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे, उम्मीद करते हैं। फिर अगले क्वेश्चन भी हम इस टाइप का क्वेश्चन करके दिखाते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है नॉर्थ बिकम्स वेस्ट, नॉर्थ बिकम्स वेस्ट, नॉर्थ को वेस्ट, तो नॉर्थ यहां पर है, वेस्ट यहां, तो 90 डिग्री एंटी क्लॉक, 90 डिग्री एंटी क्लॉक। वेस्ट बिकम्स साउथ ईस्ट, वेस्ट से साउथ ईस्ट, तो वेस्ट हमारे पास यहां है और साउथ ईस्ट यहां पर है, वेस्ट से हमेशा साउथ ईस्ट यहां पर है। तो हमने यहाँ पर देखा पहले में 90 डिग्री, अगले में 135 डिग्री, तो वेस्ट को हम लोग साउथ ईस्ट कहते हैं, तो 135 डिग्री बच्चों आपने देखा। फिर कहता है पहला है नॉर्थ, नॉर्थ बिकम्स वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट हो गया। फिर कहता है साउथ ईस्ट, वेस्ट बिकम्स साउथ ईस्ट, वेस्ट बिकम्स साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ वेस्ट। अब साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ वेस्ट, तो साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट का एंगल देखिए 180 डिग्री हुआ, अपोजिट डायरेक्शन 180, तो यहाँ पर 180 डिग्री हुआ। तो हमने क्या देखा, इसमें भी 45 इंक्रीमेंट हुआ, फिर यहाँ 145 इंक्रीमेंट होगा, तो फिर यहाँ पर 45 डिग्री इंक्रीमेंट हुआ, यहाँ भी 45 डिग्री इंक्रीमेंट हुआ, तो अगला में भी 45 डिग्री इंक्रीमेंट होगा। तो 45 मतलब क्या होता है 225 डिग्री, कितना डिग्री 225 डिग्री, मतलब इसको हम सिंपल भाषा में 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री करके भी क्वेश्चन को जल्दी से कर सकते हैं हम। अब हमसे क्वेश्चन पूछा कि व्हाट विल बी नॉर्थ वेस्ट बिकम्स, तो नॉर्थ वेस्ट को क्या बिकम्स होगा, तो नॉर्थ का 180 हमारा क्या होता है साउथ ईस्ट हो जाएगा और 45 क्योंकि हमें रोटेशन एंटी क्लॉक ही चल रहे हैं, सब में हमारा एंटी क्लॉक ही रोटेशन है, क्योंकि देखते हैं नॉर्थ से वेस्ट में एंटी क्लॉक, वेस्ट से साउथ ईस्ट में एंटी क्लॉक, साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट में एंटी क्लॉक, तो हमें रोटेशन एंटी क्लॉक ही चलना है, क्योंकि सोन क्रम जारी रखा, मैंने यही तरह की क्रम हमको आगे जारी रखना है। तो 225 का मतलब है नॉर्थ वेस्ट का 1 होता है साउथ ईस्ट और 45 डिग्री और जोड़ दीजिए इसमें, तो हमारा आंसर हो जाएगा ईस्ट हो जाएगा बच्चों। तो हमारे ऑप्शन में पहले नंबर में दिखाई देता है ईस्ट। तो बच्चों टाइप 5 भी आपने देखा कि क्वेश्चन को करने का अप्रोच यही है, तरीका यही है, इस तरह से हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों अब हम टाइप 6 पे बढ़ते हैं, जो हमारा आखिरी टाइप से है, टाइप 6। अब ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा, कहता है इफ क्लॉक रीड्स 4:30, माने घड़ी में 4:30 दिखाई दे रहा है। कहता है इफ द मिनट हैंड्स पॉइंट ईस्ट, कहता है मिनट वाली सुई जो है वो ईस्ट को इंडिकेट करता है, तो व्हाट विल बी आवर हैंड पॉइंट्स, तो आवर हैंड वाली सुई किधर होगी। तो बच्चों सबसे पहले क्लॉक बनाते हैं, सिंपल सा छोटा सा फिगर, यहाँ 12, 6, 3, 4:30 का मतलब मिनट वाली सुई यहाँ पर होगी और आवर हैंड वाली सुई बीचों बीच होगी, ये आवर हैंड है, यह हमारा मिनट हैंड है। अब कहता है इफ मिनट हैंड पॉइंट ईस्ट, तो अब आपको पता है इसमें डायरेक्शन कि ऊपर वाला इधर को ईस्ट बोलते, इधर वेस्ट बोलते, ये पॉइंट नॉर्थ होता है, ये पॉइंट साउथ होता है। तो मिनट वाला सुई ईस्ट की ओर इंडिकेट करता है, तो आवर वाला कहाँ पर होगा। तो आपने क्या देखा कि मिनट सुई यहाँ पर है और यहाँ से यहाँ बढ़ता है, तो यहाँ 90 डिग्री एंटी क्लॉक मूव करेगा, तो जितना डिग्री यहाँ मूव करेगा वही मूवमेंट हम आवर हैंड वाले में भी मूवमेंट करा देंगे बच्चों। तो 90 डिग्री एंटी क्लॉक हो तो आवर हैंड वाले भी हो जाएंगे, इन द सेंस हमारा नॉर्थ ईस्ट की ओर इंडिकेट करेगा बच्चों। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने का तरीका यही है। तो शायद उम्मीद करते हैं क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे बच्चों। तो फिर हम दूसरे क्वेश्चन में भी प्रैक्टिस करके आपको दिखाते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन हमारा है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका लास्ट क्वेश्चन जो है, कहता है एक क्लॉक रीड्स 3, माने जो एक घड़ी में 3 बज रहा है, टाइम में कोई चेंजिंग नहीं होगा, बस सुई उसकी रोटेशन चेंज होगी, टाइम में कोई चेंज नहीं, 3। तो यहाँ पर 12 आपको पता है, 6, 3, 9, 1, 2, ये आप घड़ी में देखते होंगे। अब घड़ी में 3 बज रहा है, 3 बजने का मतलब होता है
कि मिनट वाली सुई एकदम 12 पर होगी और आवर वाली सुई 3 पर होगी। मतलब आप ऐसे भी इस चीज़ को समझ सकते हैं घड़ी को, मिनट वाली सुई। अब यहाँ पर क्वेश्चन कहता है इफ द आवर हैंड्स पॉइंट साउथ, जो आवर हैंड है वो साउथ को इंडिकेट करता है, मतलब ये सुई यहाँ से अब यहाँ आ गई, ये सुई यहाँ पर, माने आवर वाली सुई साउथ में आ गई। तो आप देखते हैं ये सुई अगर हम घड़ी को ऐसे रखें, सपोज कीजिए घड़ी को और सुई को हम ऐसे रखें, अब इस चीज़ को अगर हम साउथ की ओर लाएंगे तो ऑब्वियसली हमारा रोटेशन भी यहाँ पर चेंज होता हुआ दिखाई देगा, जो बाई फिगर आपको समझा रहे हैं। तो बताइए आवर वाले जब साउथ होंगे तो यह आपने क्या देखा कि 90 डिग्री क्लॉक में बढ़ रहे हैं, तो जितना डिग्री यह आगे की ओर बढ़ा वही मिनट वाली भी सुई आगे बढ़ जाएगी हमेशा। तो 90 डिग्री क्लॉक मतलब साउथ तभी हो पाएगा ईस्ट का। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि मिनट वाली सुई हमारा नॉर्थ की ओर है और नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉक हमारा क्या होता है, ईस्ट होता है हमेशा बच्चों। तो हमारा आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर ईस्ट हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन नंबर 3 में है। तो बच्चों ये हमारा लास्ट टाइप था डायरेक्शन पार्ट 2 का क्वेश्चन। तो बच्चों इसी टाइप से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब इस उम्मीद करते हैं सारे चीज़ों को आप समझ गए होंगे। तो हमारा टाइप 1 और टाइप 2 अगर कंटिन्यूसली विजिट करेंगे तो आपके डायरेक्शन चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटने वाला नहीं है और आप सारे डायरेक्शन क्वेश्चन सॉल्व आसानी से ट्रिक कर सकते हैं। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि शायद आप इस चीज़ों को अच्छे से समझ गए होंगे और इसको बार बार प्रैक्टिस करते रहिए और अपने बच्चों को बीच शेयर करते रहिए। तब तक फिर अगले क्लास में हम आपसे मिलेंगे और कुछ नई चीज़ आपके लिए लेकर आएंगे, इसी ट्रिक एंड टेक्निक। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद।